आज से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र के संबोधन से हुई। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि आने वाला बजट भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को मजबूत करेगा। हमारी सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है, जिसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि विदेशों से जमकर निवेश आ रहा है, इसके चलते देश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में रेल परियोजना के पूरे होने को बड़ी उपलब्धि बताया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने, 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने, इंटर्नशिप योजना से युवाओं को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 करोड़ दीदी बनाने के लक्ष्य, 8,000 करोड़ की लागत से 52,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने, टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाए जाने समेत एआई को लेकर दुनिया को भारत से राह दिखाने का जिक्र किया। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है।